नमस्कार दोस्तों, जेसीआई यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित है, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित। बिना समय नुकसान किए हम अपने प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमारे पास एक h मीटर ऊंचा स्तंभ है, हमने मान लिया, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उससे एक छाया बन रही है x मीटर की। x मीटर छाया बन रही है शुरू में स्तंभ की छाया, तब x मीटर जब इसका कोण था उन्नयन कोण सूर्य का 5। इसके बाद जब यह कोण फाई से थीटा हो जाता है, तब यही छाया की लंबाई a मीटर और बढ़ जाती है, यानी कुल मिलाकर के अब छाया की लंबाई x में a जोड़ करके x प्लस a हो जाती है। तो इस दशा में पूछा है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, हमने क्या लिया है वहां पर AB बराबर h मीटर। अच्छा, जब कोण बन रहा था उन्नयन कोण फाई, तो छाया की दूरी कितनी थी? छाया की लंबाई x मीटर। तो लिखेंगे जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई है, तब छाया की लंबाई बराबर x मीटर। तथा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से बदलकर थीटा हो जाता है, तब छाया की लंबाई a मीटर बढ़ जाती है। पहले x थी, अब उसमें a जुड़ गया, यानी x प्लस a मीटर हो जाती है। हमारे पास यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABD और एक दूसरा समकोण त्रिभुज ABC। एक तब बन रहा है जब उन्नयन कोण सूर्य का फाई, और एक तब बन रहा है समकोण त्रिभुज जब उन्नयन कोण थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो यहां पर फाई बन रहा है, तो लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू tan फाई। tan का इसलिए हम प्रयोग करेंगे, tan जो होता है इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो हमारे पास यहाँ छाया की लंबाई आधार में है और स्तंभ की ऊंचाई लंब के रूप में काम कर रही है, यानी हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में tan का ही प्रयोग करेंगे, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan का क्या होता है मान? लंब बटे आधार। तो स्तंभ का जो ऊंचाई है लंब का काम कर रही है, यानी हमारा हो जाएगा h, आधार हमारे पास है x, लिखेंगे x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम एक काम कर लेते हैं, x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और tan फाई को नीचे। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू h के अपॉन में tan फाई। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम 1। अब इसी प्रकार हम बड़े वाले समकोण में आते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ABC की तरफ। तो लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज ABC में, यहां पे उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, तो लिखेंगे हम tan थीटा इज इक्वल टू, लंब का मान है हमारे पास h, आधार हमारे पास x प्लस a दूरी, ठीक है। फिर वही कहानी, हमें यहां से भी x फाइंड करना होगा ताकि दोनों समीकरण हम एक जैसे एक पक्ष को दिखा सकें। तो हम इसको इधर से क्रॉस कर लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं, अदला बदली। तो हो जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पे, यानी x प्लस a इज इक्वल टू tan थीटा नीचे आ जाएगा, h के अपान में tan थीटा। फिर यहां से क्या कर लेंगे, फिर हम यहां से कर लेते हैं a को उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू
वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू एच के अपॉन में tan थीटा, a जाएगा उस पार, बन जाएगा माइनस a, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखने में हमें ये पता चल रहा है कि समीकरण नंबर 1 का भी एक पक्ष x है, 2 का भी एक पक्ष x है। जब किन्हीं समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं तो अगला पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है, यानी बायां बराबर बायां तो दायां बराबर दायां। तो लिखेंगे डायरेक्ट अब h अपान tan फाई इज इक्वल टू h अपान tan फाई माइनस a। तो यहां से हम आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहां से, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिखा जाएगा h के अपॉन में tan फाई इज इक्वल टू h के अपॉन में tan थीटा माइनस a। अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद हम ये कर लेते हैं कि a को भेज देते हैं इस पार, तो बन जाएगा हमारे पास प्लस a। अब उधर क्या है हमारे पास h के अपॉन में tan थीटा, ये डाटा जाएगा उस पार तो माइनस में बदल जाएगा h अपॉन tan फाई। ठीक है, अब बिल्कुल एक फ्रैक्शन की तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इंटू tan फाई, कैंची गुणा करा लेंगे और यहाँ से हम h कॉमन भी कर सकते थे डायरेक्टली, आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम h यहीं से कॉमन कर ही लेते हैं, h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक, यानी tan फाई का एक में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा tan का फाई माइनस tan थीटा का एक में गुणा tan थीटा। आगे आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। हाँ, अब हम क्या करा लेते हैं, हमको चूंकि चाहिए हाइट, तो हाइट को हमें अकेला रखना पड़ेगा, यानी इसके आजू बाजू जितने भी डाटा दिख रहे हैं उनको एक तरफ लाना पड़ेगा, h को हमें बिल्कुल अकेला करना पड़ेगा। तो आजू बाजू इनको हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इधर ला देंगे तो हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू a इंटू tan थीटा इंटू tan फाई, tan थीटा इंटू tan फाई पूरे के बटे में, ये जो डाटा है ये वाला डाटा बच गया ना, अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा, tan फाई माइनस tan थीटा। और ये सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल था। अब हाँ, हम इसको लिख लेते हैं मीटर में, मान आ गया, किसमें मान आ गया हमारे पास, मीटर में। हिंदी ले देते हैं ताकि ये ना समझ में आए कि हिंदी, ये हमारे मान आ गया, सॉरी मीटर में आ गया हमारे पास ये मान। हिंदी लिख लेते हैं ना, वो मीटर रहेगा, समझ गया ना आप लोग, मीटर हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, यूपी बोर्ड की 2024 की परीक्षा में हुआ सवाल था, 6 अंकों का ये सवाल था। आगे के सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, हमारे पास 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके शिखर से भवन के शिखर से हमें देखना है, भवन के शिखर से हमें देखना है। यहां से भवन के शिखर से केबल टावर, हमारे पास एक h मीटर ऊंचा केबल टावर है। इसके शिखर से केबल टावर के, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश उन्नयन कोण। जहां ऑब्जर्वर मतलब जहां से आप देख रहे हैं, जहां से भी आपकी आंखें होंगी वहीं एक क्षैतिज तल खींच देते हैं। आप भवन के शिखर से देख रहे हैं, जहां से भी आपकी आंखें होंगी वहीं एक क्षैतिज तल खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच दिया जाएगा वहीं से, और वहीं से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और उसी बिंदु से इसके पाद का जो अवनमन कोण बन रहा है, यानी केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 अंश। जहां हमारी आंखें होंगी वहीं एक तल खींच लेंगे क्षैतिज, और वहीं से नीचे देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश। ठीक है, एक चीज और, जब दो समांतर रेखाओं को, क्योंकि क्षैतिज तल यहां दोनों समांतर हैं, ये जो तल है इसके क्या है, समांतर तल है। जब दो समांतर तल होते हैं और उनको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान। ठीक उसी प्रकार अगर गौर से देखें,
ये वाला लाइन और ये वाला तल, ये दोनों तल एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। उसी प्रकार ये दोनों कोण आपस में अंतःएकांतर कोण के थ्रू इक्वल हो जाएंगे, यानी अगर ये 45, ये कोण भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और हम यहाँ नामकरण कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए चीजें। नामकरण हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए इसका हम नाम लेते हैं ए बी सी, और यहाँ बिंदु का हम नाम लेते हैं P, और यहाँ लेते हैं हम D। ठीक है ना, अब हमारे लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी समझना, ध्यान से देखिएगा। हमने केबल टावर की ऊंचाई h मान ली है, भवन की ऊंचाई दिया था 7, भवन और केबल टावर के आधार के बीच की जो दूरी हमने x मान ली, जो दूरी ये होगी वही ठीक दूरी ये भी होगी x। दो यहां समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PCB और एक और समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है ADP। अगर ये टोटल दूरी h है, इस दूरी को अगर हमें निकालना हो, अगर ये भवन की ऊंचाई 7 है तो इसी के ठीक सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा के समान भुजा 7 मीटर। अगर ये भी दूरी 7, टोटल था h में से 7 चला जाएगा, बचेगा h - 7। तो दोनों समकोण त्रिभुजों में बारी बारी आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है, माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, इसके बाद केबल टावर एवं भवन के बीच की दूरी बराबर, वो भी हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज यहां बन रहे हैं, तो आ जाते हैं अब समकोण त्रिभुज क्या नाम है इस समकोण त्रिभुज का, PCB, ये वाला समकोण त्रिभुज, ये जो दिख रहा है ना आपको समकोण त्रिभुज, इसका नाम PCB में, समकोण त्रिभुज PCB में। अब यहां उन्नयन कोण यहां से बन गया है, अब ये हमारा वो जो अवनमन कोण बन रहा था, अब ये इस त्रिभुज के लिए उन्नयन कोण बन गया। तो यहां से अब पॉइंट मेजर करेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये इसका बेस कहलाएगा, यानी tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार यानी 7/x। तो लिखेंगे हम tan 45 अंश इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी ये दूरी हम लिखेंगे क्या, PC, आधार हो गया हमारे पास BC, और वैल्यू कितनी है PC की 7, और इसकी हमने कितनी मान रखी है BC की x। और सबको पता है कि tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर 7 के बटे में x। तो हम कह सकते हैं कि यहां से x का जो मान आ गया 7 मीटर, x का मान यहां से कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, जो दूरी ये वही दूरी होगी तो वो भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। चलिए भाई x का मान आ चुका है। अब आएंगे समकोण त्रिभुज ADP में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADP में tan, उन्नयन कोण का मान यहां 60 अंश है, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब AD आधार DP, वैल्यू पुट कर देंगे। AD का मान है h - 7 पूरे के बटे में, DP का मान है हमारे पास 7 मीटर, यानी x ना 7। tan 60 अंश का मान जो होता है रूट में 3 इज इक्वल टू h - 7/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहां से, हमारे पास हो जाएगा कितना 7√3 इज इक्वल टू h - 7। अब यहां से 7 को इस पार ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7√3 माइनस का प्लस इज इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस का, हाँ हम ले लेंगे क्या माइनस का यहाँ पे प्लस।
हर जगह हमारे पास इधर 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास h। चलिए जी, हम यहां से 7 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना h। क्या हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, h का मान 7 √3 प्लस 1 लिख देंगे। अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई h इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, लिखा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टल का मतलब यूं समझें कि जिस पर मूर्ति को हम रखते हैं वो वाला चबूतरा, जैसे यहाँ पे पेडेस्टल हमने बना रखा है, पेडेस्टल, उसके ऊपर हमने एक मूर्ति खड़ी कर रखी है। ठीक है, तो पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, तो पेडेस्टल की भी कुछ न कुछ ऊंचाई रही होगी। वही हमसे यहाँ पूछा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, तो हमने मान लिया है कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। अच्छा, मूर्ति की ऊंचाई भी है कुछ, तो इसमें यहां दे रखा है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, हमारे पास 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अच्छा, यहां से कुछ दूर भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है जहां से हमें ऑब्जर्व करना है, P बिंदु है जहां से हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो यहीं से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मूर्ति का शिखर देख रहे हैं, तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 अंश का। और क्या बोल रहा है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश। तो इस दशा में पूछा है हमसे कि बताइए पेडेस्टल कितना मीटर ऊंचा था। ठीक है, तो हम यहां से कुछ भी यहां रख लीजिए, A B, यहाँ P तो हमने ले लिया है, यहां रख लीजिए आप C। ठीक है, चलिए, तो अगर हमने मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है, पेडेस्टल की ऊंचाई h मान रखी है, तो अगर मैं पूछूं इस टोटल हाइट AB कितनी हो जाएगी, तो आपका यही जवाब आएगा कि 1.6 में h को हम जोड़ देंगे, यानी ये जो टोटल दूरी हो जाएगी 1.6 प्लस h। तो लिखेंगे माना, जो पूछे वही मान लीजिए। माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, यहां से BC या CB बराबर h मीटर। इसके बाद इसके बाद क्या है, दिया है हमारे पास, दिया है मूर्ति की ऊंचाई, कितना दे रखा है मूर्ति की ऊंचाई, AC इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुजों में बारी बारी आ जाते हैं। एक बार उन्नयन कोण 60 अंश लेकर चलेंगे, एक बार उन्नयन कोण 45 अंश। तो एक बार हम शुरू करते हैं उन्नयन कोण 45 अंश लेकर के। ठीक है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक बार समकोण त्रिभुज CBP में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CBP में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे बन रहा है कोण कितने का, CBP, अगर हम इसकी बात करें तो CBP की बात 45 अंश उन्नयन कोण, तो क्या लिखेंगे यहां से tan 45 अंश इज इक्वल टू लंब यानी BC बटा आधार है हमारे पास PB, आधार हमारे पास यहां से क्या है PB। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। BC का जो मान हमने वहां से h मान रखा है BC, ठीक है, और PB को हम यूं ही रखने देते हैं, PB ही रहने देते हैं PB को। ठीक है, tan 45 अंश का मान होता है 1 इज इक्वल टू h के अपॉन में PB, यानी अब हम कह सकते हैं कि जो PB है वो h के बराबर है, यानी
जहां से जिस बिंदु से हमें देखना है मूर्ति का शिखर और पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल के आधार से उसकी जो दूरी है, जितनी पेडेस्टल की ऊंचाई है उतनी ही दूरी पर वो है, यानी पीबी एच मीटर के बराबर है। ठीक है, यहां से हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं, ए बी पी में। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी पी में उन्नयन कोण बन रहा है बड़े वाले में 60 अंश का, तो लिखेंगे हम tan 60 अंश लंब बटा आधार ए बी, बेस हमारे पास है पी बी, वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी का मान कितना है हमारे पास 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच अपान पी बी, और यहां से tan 60 अंश का मान होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, और समीकरण नंबर 1 से पीबी का मान कितना रख देंगे यहां से h। हमने कहां से लाया तो यहां लिख दीजिएगा साइड में, यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 से क्या पीबी बराबर h। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, h√3 हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h। ठीक है, h वाले को h वाले के पास ट्रांसफर कर दीजिए, इधर पहले से ये h√3 माइनस h आ जाएगा इस पर, इज इक्वल टू 1.6, इधर आ जाते हैं। चलिए यहां से हम h को कॉमन कर लेंगे, तो यहां से बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पॉइंट है। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या कर लेंगे, h का हमें चूंकि मान निकालना तो h को हमें अकेला करना पड़ेगा, यानी 1.6 पूरे के अपॉन में √3 माइनस 1। हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है। याद रखना है कि हमें जो हर वाला मान है उसको करड़ी वाले मान में नहीं रखना है, हमें हर को हमेशा परिमेय संख्या में रखना पड़ता है। तो हर को हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, या फिर डायरेक्ट यहां से करा दीजिए परिमेयीकरण, लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। परिमेयीकरण में नीचे के अपोजिट वाले चिन्ह से ऊपर और नीचे कराएंगे गुणा, यानी √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कराएंगे गुणा। क्या हो जाएगा हमारे पास h की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1, और यहां से बन रहा है √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 का गुणा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे h की वैल्यू के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहां से 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, आगे आ जाएगा हमारे पास h की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, काट लिया जाएगा 2 से, 2 8 जा 16.8, तो क्या आ गई हमारे पास हाइट 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अतः पेडेस्टल की जो ऊंचाई है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। आगे, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुमंजिला भवन है, जाहिर सी बात है किसी भवन से ऊंचा होगा। हमने एक बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमने h मान रखी है, पूछा है वही तो हमने h ही मान रखा है बहुमंजिले भवन। जो लास्ट में पूछेगा उसी को हम तवज्जो देंगे, उसी को सबसे पहले मान लेंगे। माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h मीटर लिख सकते हैं आप। ठीक है,
फिर क्या बोला है, भवन से देखने पर, यहीं से देखना है हमें, ये जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर यहीं पे है, यहीं पे इसकी आंखें रहेंगी ऑब्जर्वर की, यहीं से ऑब्जर्वर देखेगा इनको, यहां से देखने पर। हमने बताया था जहां आपकी आंखें होंगी वहीं से एक तल खींच लेंगे ऊर्ध्वाधर, हाँ एक क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल तल खींच लेंगे। तो हमने जहां से हमारी आंखें हैं वहीं से हमने ऊर्ध्वाधर तल खींच लिया। हमेशा के लिए याद रखेंगे, जहां से भी हमें देखना होगा वहीं से ऊर्ध्वाधर तल खींच लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। यहां से जब हमने इसके भवन के शिखर को देखा तो ये जो उन्नयन कोण अवनमन कोण बन रहा था, कै डिग्री का बन रहा था, 30 अंश का। फिर यहीं से पॉइंट पी से जब हमने भवन के आधार को देखा, भवन के तल को देखा, तो एंगल बन रहा था कितने डिग्री का, हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल मतलब अवनमन कोण कितना हो गया, 45 अंश। ठीक है, अभी हमने जस्ट यही सीखा, तल की मैंने बात किया। तो चूंकि ये सभी क्षैतिज तल हैं और क्षैतिज तल हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। और आपको हमने अभी बताया था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं, और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में। ठीक उसी प्रकार अगर यहां से देखा जाए, ये वाला कोण, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है और उनको एक तिरछी रेखा पीसी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला जब 30 एंगल है तो ये कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। उसी प्रकार अब इस रेखा को देखें और इस रेखा को देखें, ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है पीवी। तो 45 अंश का ये कोण बराबर होगा इस कोण 45 अंश के, ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण कहे जाएंगे। अच्छा, ये छोटी सी बात खत्म हो गई है। अब हम आते हैं सवाल के मानने के ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम, माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो लिखेंगे माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, हमने मान लिया माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, इसके बाद दिया है भवन की ऊंचाई, भवन हमारे पास कितना मीटर ऊंचा है उसका हमने नाम रखा है DA, वो कितना है हमारे पास 10 मीटर। ये सारी बातें दे रखी हैं। ठीक है, अच्छा तो PD बराबर इस प्रकार, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार PD बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी h है उसमें से 10 निकल गया तो h माइनस 10, तो PD बराबर हो जाएगा हमारे पास h माइनस 10 मीटर। ठीक है, PD आ गया। अच्छा, जब ये दूरी भवन की ऊंचाई है तो इसके ठीक सामने वाली जो सम्मुख भुजा है वो भी तो 10 होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। ये 10 तो ये भी कितनी होगी, 10। तो ठीक है, ओके। अब हम बहुमंजिले भवन का आधार और भवन के आधार के बीच की दूरी x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना बहुमंजिले भवन तथा भवन के आधार तल के बीच दूरी बराबर x मीटर। मान लिया दो समकोण त्रिभुज यहां बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा PAB, और एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज यहां दिख रहा है ये वाला, और एक बड़ा वाला हमारे पास यहां दिख रहा था ये। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAB में। आप चाहे तो कोण को भी यहाँ दर्शा सकते हैं, अगर और डिटेल ले जाना चाहते हैं अपने प्रश्नों को तो कोण को भी यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ बोलेंगे ना, तो यहाँ कोण बन रहा है उन्नयन कोण 45 और यहाँ उन्नयन कोण बनने लगा कितने का, 30 अंश का। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, पी ए बी में। अब समकोण त्रिभुज पी ए बी में इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45 अंश का जब कोण बन रहा है तो क्या लिखेंगे tan 45। 45 अंश के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ठीक, पी ए बटे आधार ए बी। तो पी ए का मान कितना है, यहाँ से हमने मान रखा है, वहां से भवन की ऊंचाई है ना पी ए, कितनी होगी हमारे पास भवन की ऊंचाई h अपॉन ए बी कितना है, ए बी हमने x लेट कर रखा है, तो यहां से tan 45 अंश का मान 1 h के अपॉन में x। यहां से हम लिख सकते हैं x का 1 में गुणा x बराबर h, यानी x बराबर क्या आ गई दूरी हमारे पास h, यानी जो ऊंचाई है बहुमंजिले भवन की उतनी ही दूर पर बहुमंजिले भवन से भवन स्थित है। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम 1। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज PDC में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PDC में आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारे पास लंब। तो लिखेंगे हम tan 30 अंश बराबर लंब का मान यहां से PD बटे आधार क्या है हमारे पास CD। अच्छा, अगर ये दूरी x है, यही दूरी तो यहां पर भी x हो जाएगी, CD भी तो x होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे PD का मान कितना हमारे पास है h माइनस 10 अपॉन x। चलिए अब यहां से हम आ जाएंगे tan 30 अंश का मान रखेंगे 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h माइनस 10, और समीकरण नंबर 1 से हम x को रख सकते हैं h, तो हम क्या करेंगे यहां से यहां रख देंगे हम क्या इसके प्लेस पे x के प्लेस पे h, कहां से लाएं वो भी लिख दीजिएगा। समीकरण 1 से x बराबर h। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसका आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, h का 1 में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू करड़ी में 3 का यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास करड़ी में 3 h माइनस 10 करड़ी में 3। इसके बाद कॉमन कर इधर हम इस पार ट्रांसफर कर देंगे, या फिर माइनस वाले को इस पार भेज दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 10 करड़ी में 3, उधर है हमारे पास √3h, h जाएगा उस पार तो हो जाएगा माइनस h। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारे पास 10 करड़ी में 3, h हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको भेज देते हैं नीचे, क्योंकि हमें चाहिए h की वैल्यू, तो इसको ट्रांसफर करके इस पार ला देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास क्या h इज इक्वल टू 10√3 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद वही कहानी बताया था हमने अभी, नीचे को हम हमेशा परमीकरण करेंगे हर का, करड़ी वाले मान को हम रखेंगे ही नहीं नीचे, इसका फिर से परमीकरण किया जाएगा। क्या हो जाएगा 10 करड़ी में 3 बटे यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही करड़ी में 3 माइनस 1, इसका हम करेंगे परमीकरण, हर का परमीकरण करेंगे। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराया जाएगा, तो करड़ी में 3 प्लस 1 फिर हो जाएगा करड़ी में कितना 3 प्लस 1। ठीक है, चलिए ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, फिर हमारे पास आगे बढ़ते हैं h इज इक्वल टू, चलिए 10√3, अब इधर हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 माइनस 1। अभी यही सेम कैलकुलेशन पीछे आया था,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से हो जाएगा हमारे पास 5 करड़ी में 3 प्लस 1 अपॉन, नहीं सॉरी 10 है ना, क्या है हमारे पास 10 और यहाँ क्या हमारे पास बच गया 2। कट कर लिया जाएगा इनको, 2 से काट लेते हैं, 2 बचे कितना आ जाएगा हमारे पास 10। क्या बच गया हमारे पास 5। कड़ी 3 का अंदर गुणा करा दीजिए, तो गुणा हो जाएगा कड़ी 3 का कड़ी 3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस कड़ी 3 का नाम कितना हो जाएगा कड़ी में 3। और इस प्रकार हमारे पास आ गया क्या, मान लो h का मान आ गया हमारे पास 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसके आने की संभावना भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। यूपी बोर्ड 2024 6 अंकों में प्रश्न पूछा गया था। चित्र को पहले समझते हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो हमने भी एक मंदिर ले लिया 15 मीटर ऊंचा मंदिर, ठीक है। सड़क के दूसरी ओर एक बीच से सड़क गई है, इस सड़क के दूसरी ओर एक भवन है, भवन की ऊंचाई हमने मान रखी है h मीटर। सिद्ध करना है हमें इतना, ठीक है। तो मंदिर के शीर्ष से हमें देखना है, मंदिर के शीर्ष से हमें देखना है, यानी हमारी आंखें यहीं हो जाएंगी जी। मंदिर के अगर हमें शीर्ष से देखना है तो हमारी आंखें यहीं लग जाएंगी और यहीं से हमें ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना है। कहां देखना है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहीं से ऑब्जर्व करना है, यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनाना है 30 अंश का, ठीक है। फिर इसके क्या बोला है, तथा उसी बिंदु से भवन के पाद का अवनमन कोण, यानी यहीं से अब नीचे देखना है, अवनमन कोण बनाना है यहीं से, और जहां हमारी आंखें होंगी हमने बताया था वहीं एक तल खींच देंगे और इसी तल से नीचे की तरफ देखने पर भवन का जो तल दिख रहा है उसका जो कोण बन रहा है, इस तल से अवनमन कोण 45 अंश का कोण। अगर ये वाला कोण 45 होगा तो जो दो समांतर रेखाओं तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो दोनों ये एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे बराबर। अगर ये 45 तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा 45 अंश। और इस प्रकार हमारे सामने 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक समकोण त्रिभुज आपको यहां दिख रहा होगा और एक समकोण त्रिभुज आपको यहां दिख रहा होगा। तो एक बार हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ADP है यहां, और एक बार समकोण त्रिभुज चलेंगे PCB में, दोनों में आते हैं हम। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक है। इसके बाद मंदिर से भवन के बीच की दूरी लिखेंगे तथा मंदिर से भवन के बीच दूरी बराबर मान लेते हैं x मीटर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों समकोण त्रिभुजों में आ जाना है। आप वैल्यू भी यहां से पुट कर सकते हैं कि AB बराबर हमारे पास यस था और यहां से हम निकाल सकते हैं। लिख दीजिए, डायरेक्ट आ जाइए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका बड़े वाले का, नहीं इसमें आ जाएंगे, उधर तो नहीं बन रहा, इधर आ जाते हैं, PCB में, समकोण त्रिभुज PCB में 45 के ठीक सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा, तो लिखेंगे tan 45 अंश इज इक्वल टू PC लंब बटा बेस यानी आधार BC। PC का मान यहां दे रखा है, यानी मंदिर की ऊंचाई 15 और बेस हमने मान रखा है BC बराबर x। tan 45 अंश का मान 1 होता है
15/x, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से x का मान आ गया 15 मीटर। x का मान कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर, ये तो x का मान आ गया। ठीक है, यानी अगर ये दूरी 15 तो ये भी x था, ये भी कितना आ जाएगा 15 मीटर। चलिए अब इस समकोण त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज ADP में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADP में आ जाइए। तो लिखिए यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, यहाँ लंब का मान है हमारे पास AD, बेस हमारे पास बन रहा है कौन सा PD बेस बन रहा है। AD का मान यहां से रख देंगे, AD का मान हमारे पास है H माइनस 15 PD जो हमारे पास दूरी है यहाँ से, ये भी तो आ गई 15 मीटर, तो डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे हम, कितना रख दीजिए, PD को हमने एक समान रखा था ना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर H माइनस 15, x का मान कितना हमने रख रखा है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैंची गुणा करा लीजिए, 15 का 1 में गुणा हो जाएगा 15 इज इक्वल टू h करड़ी में 3 माइनस 15 करड़ी में 3, 15 करड़ी में 3। ठीक है, अच्छा इस डाटा को इस पार भेज दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 15 करड़ी में 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा h√3। चलिए h√3 को इधर ही रहने दीजिए अब। चलिए 15 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 15 यहाँ से कॉमन कर लिया जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 यहाँ से, h इज इक्वल टू 15 1 प्लस √3 अपॉन में हो जाएगा √3, परिमीकरण कर लिया जाएगा। h इज इक्वल टू 15 1 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 से ऊपर नीचे करा देंगे हम गुणा। ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ तक। हमने इसको इस पार ट्रांसफर कर दिया, h√3 बच गया हमारे पास, h√3 बराबर 15 यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, 1 प्लस √3 हो गया, फिर h का मान हमने करड़ी में 3 को नीचे भेज दिया, परिमीकरण अब कराने जा रहे हैं। चलिए 15 1 प्लस √3 अपॉन, ठीक है, √3 का √3 में, अच्छा यहाँ भी एक √3 है हमारे पास। ठीक है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, करड़ी में 3 का करा लेंगे अंदर गुणा इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 तो हमारे पास है ही, 5 तो हमारे पास है ही। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, h इज इक्वल टू करड़ी में 3, 5 तो यहाँ है ही ना, 5 रहने दीजिए, करड़ी में 3 का 1 में गुणा हो जाएगा करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो यानी हमारा हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे हम 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 3 को लिख देंगे भले, क्योंकि 3 करड़ी में 3 से क्या है बड़ा, मानक रूप में, इस तरह से कोई जरूरी नहीं है चाहे जैसे आप लिख दें। अतः हमारे पास जो उत्तर आया है h का मान कितना आ गया है 5 इंटू 3 प्लस करड़ी में 3। इस प्रकार भवन की जो ऊंचाई आ गई है हमने सिद्ध कर लिया कितना, तो लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम आगे और भी प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करिए। आप सभी को नमस्कार।